9 जून 2017 एक दिन जो मेरे करियर में एक बदलाव लेके आया और जिसने मुझे इशारा दिया कि भाई तुम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के आगे भी कुछ ट्राई तो करके देखो, क्या पता हवा का रुख किस तरफ बदले। इस दिन दोस्तों मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और नव भारत टाइम्स का पॉपुलर यूट्यूब चैनल फेक इट इंडिया में पहली बार दिखा एज टिंकू जिया, वो किरदार जिसे इतने सारे व्यूअर्स ने इतना सारा प्यार दिया। 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, मतलब 8 सीजन्स इस शो का, और मेरा नाम इस किरदार से जुड़ चुका है। मेट्रो में, मॉल में, मार्केट में अगर किसी ने मुझे चलते देख पहचाना तो ज्यादातर वो लोग मुझे हाय टिंकू जिया कहकर पुकारते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब से लॉकडाउन लगा पिछले साल तो कई यूट्यूब चैट शोज और अलग पॉडकास्ट और इंटरव्यूज और सेमिनार्स का हिस्सा बना हूं मैं। और इन 1.5 साल में हर शो, हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू में एक सवाल जरूर आया है फेक इट इंडिया को लेके। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस शो में? कैसे बने आप टिंकू जिया? इस शो की सफलता का राज क्या है? और जैसे कि मैं कह चुका हूं इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में, और फैन से भी जब वो शो की तारीफ करते हैं मुझसे मिलके, फेक इट इंडिया का सक्सेस और पॉपुलैरिटी का श्रेय जाता है इसके क्रिएटर, राइटर और डायरेक्टर को, नीरज भदवार। नीरज एक स्पोर्ट्स एंकर रह चुके हैं, एक ह्यूमर और सैटायर राइटर भी हैं, एक ऑथर और स्क्रिप्ट राइटर भी, और कभी कभार एक स्टैंड अप कॉमेडियन। नीरज की करंट अफेयर्स पर पकड़ बहुत मजबूत है, और कैसे वो करंट अफेयर्स पे अपने अंदाज में सैटायर डालते हैं छिड़क के, वो कमाल का है। मैं तो सिर्फ शो का चेहरा हूं एज टिंकू जिया, मगर टिंकू के मुंह से शब्द निकाल दो तो शो कुछ नहीं है, क्योंकि फेक इट इंडिया की सक्सेस शो की राइटिंग पे बेस्ड है। नीरज से मेरी मुलाकात हुई जब हम दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया में साथ काम करते थे। वो टीओआई और नवभारत टाइम्स के ह्यूमर एडिटर थे और आज भी हैं, और मैं स्पोर्ट्स एडिटर। ये 2016 की बात है जब नीरज ने कंपनी ज्वाइन की थी। मैं 2013 से काम कर रहा था उधर, और दोनों की बातें मॉर्निंग मीटिंग्स के बाद होती थी। फेक इट इंडिया पॉपुलर हो रहा था यूट्यूब पे, और एक दिन नीरज ने आके पूछा कि आप एक रोल करेंगे शो में? मैंने कहा मैं क्या करूंगा, मैं तो स्पोर्ट्स डेस्क संभाल रहा हूं, बिजी हूं। नीरज ने कहा अरे आप बस एक बार ट्राई करिए, मैं यकीन से कह सकता हूं कि पब्लिक आपका कैरेक्टर देख के पागल हो जाएगी। मैंने कहा चलो, और फिर जून 2017 में पहली बार मैंने कोशिश करी कुछ एक्टिंग करने की इस टाइप के जॉनर में। अभी भी मुझे याद है बहुत स्टिफ था मैं, पर नीरज ने कहा करते रहो और रिस्पॉन्स देखना, और उन्होंने जो नाम दिया मेरे किरदार को टिंकू जिया, उसे देखते ही व्यूअर्स को पसंद आया और आज तक वो नाम टिका है। साथ में जुड़वा से इंस्पायर्ड डबल रोल लिखा नीरज ने बाद में, टिंकू जिया के बड़ी बुआ की छोटे लड़के रिंकू जिया जो रिपोर्टर हैं, और ऑफ कोर्स टिंकू एंकर। बीच में और भी कैरेक्टर्स लिखे हैं नीरज ने मेरे लिए, बट सबसे मजेदार रही है ये जोड़ी टिंकू और रिंकू का। खासकर जब टिंकू पूछता है रिंकू से कि रिंकू ये क्या बसूड़ी है, या फिर रिंकू ये क्या रहता है, थोड़ी केजरीवाल डालिए। कुछ 1.5 साल तक मैं फेक इट इंडिया पे नहीं आ सका क्योंकि मैंने कंपनी चेंज की थी बीच में, और ऑब्वियसली कंपनी पॉलिसी कहती है कि आप किसी और के लिए काम नहीं कर सकते। मगर उस बीच फेक इट इंडिया पे ना होकर भी इतने सारे कमेंट्स आए थे चैनल पे और मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे कि भाई आप वापस आ जाओ। और फिर जब 2019 में नवंबर में मैं फाइनली वापस आया फेक इट इंडिया पे, दोबारा नीरज और टीम के साथ जुड़कर बहुत मजा आया। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मार्च 2020 से एक भी फेक इट इंडिया एपिसोड टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ। लॉकडाउन से 1 हफ्ते पहले हमने आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड की थी, और अब 1.5 साल से ऊपर हो गए हम सबको वर्क फ्रॉम होम करके। इस बीच मुश्किल रहा है सभी के लिए, क्योंकि बिना कैमरामैन के खुद शूट करना मोबाइल फोन पे आसान नहीं है। और फिर जब शो के क्रिएटर और डायरेक्टर नीरज जी आपके साथ ना हो तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि माइक में कोई दिक्कत या कोई लाइन में फंबल या किसी एक शब्द का गलत उच्चारण, तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप अकेले घर पे रिकॉर्ड कर रहे हो। खैर किसी भी तरह टीम ने पूरा साथ दिया हर एक का, और हम कोरोना के आते लगभग हर हफ्ते एक फेक इट इंडिया एपिसोड रिलीज करते आए। बीच में हमारे एडिटर को कोरोना हुआ तो 3 हफ्ते के लिए कोई शो नहीं कर सके। और फिर जब इस साल होली के 2 दिन पहले मुझे कोविड हुआ था तो नीरज ने कॉल करके कहा कि ब्रेक ले लो, मगर मैंने कहा नहीं बॉस, करेंगे।
तो सेल्फ आइसोलेशन करते हुए मैंने एक कमरे में बिना क्रोमा स्क्रीन के 2 एपिसोड रिकॉर्ड किए। अभी लग रहा है कि कुछ दिन में फिर से स्टूडियो खुलेगा और हम सब दोबारा एक साथ एपिसोड्स रिकॉर्ड कर पाएंगे। मैं तो कब से उस दिन का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। बाकी शुक्रिया आप सभी का जो इतना सारा प्यार दिया अपने फेक इट इंडिया चैनल को। देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, चैनल को बढ़ाते रहिए और नीरज और मैं और फेक इट इंडिया की छोटी सी टीम आपको हंसाने की कोशिश करते रहेंगे। जय हिंद।